अब जिनका बाप नहीं है वो ना समझेगा दर्द। हजरत आमना अपने शौहर के लिए इस तरह रोई थी कि अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते भी रोने लगे। फरिश्तों ने अर्ज किया, ए खुदा बंदा, ए बंदा मालिक व मौला, तू जिस नबी को सारे नबियों का इमाम बना रहा है, जिस नबी के लिए तूने पूरी जमीन को बनाया है, ए मेरे मौला, जिस नबी के लिए पूरी दुनिया को सजाया है, जिस नबी के लिए आसमान जमीन को तूने बनाया है, जिस नबी के लिए तूने चांद को पैदा किया, सूरज को पैदा किया है, एक करीम परवरदिगार, वो नबी की माई नबी माँ के गोद में गए, नबी माँ के पेट में गए, नबी के वालिद इंतकाल हो जाता है। एक करीम परवरदिगार, वो बच्चा दुनिया में कैसे जिएगा, वो नबी दुनिया में बाप के बगैर कैसे रहेगा। मेरे रब फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, नबी को भेजने वाला मैं हूं और उसका हिफाजत करने वाला मैं खुद परवरदिगार हूं। सुभान अल्लाह, सुभान और वो से बोलिए अल्लाह। जब मेरे नबी माँ के गोद से दुनिया में तशरीफ लाते, बाप नहीं है, दुर्रे यतीम दुनिया में तशरीफ लाते, हजरत आमना बयान करती है, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाते, मेरे नबी दुनिया में आने के बाद कोई बच्चा बिलख बिलख के रोता है, कोई बच्चा रोता है, लेकिन जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाते हैं, सबसे पहले अल्लाह की तारीफ बजा लाता है। नबी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ा? और जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत अपना बयान करती है, बाप नहीं गई, मेरे नबी की मेरे नबी की चेहरे अनवर से इस तरह नूर टपक रहा गई। हजरत अपना बयान करती है कि मेरे नबी के चेहरे की नूर की बरकत से पूरे घर रोशन हो जाती है। हजरत आमना बयान करती है, जब मेरे पैगंबर दुनिया में तशरीफ आए, अल्लाह के नबी आते ही सजदे में गिर जाता है और गिरने के बाद अपने उम्मती को याद करता है, रब्बी ग़फ़ली उम्मती, रब्बी ग़फ़ली उम्मती, रब्बी ग़फ़ली उम्मती। बोलिए सुभान अल्लाह। जो नबी दुनिया में आते ही उम्मती को याद करे, उस नबी को याद करना चाहिए कि नहीं? जो नबी आपके दुख के साथ, आपके मुसीबत के वक्त जो नबी आपके काम आवे, उस नबी को याद करना चाहिए कि नहीं? मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों, जब मुसीबत में पड़ जाओ, जब मुसीबत तुम्हें घेर ले, तमाम दुनिया वाली तुम्हारा साथ छोड़ दे, तुम तन्हा रह जाओ, ए मेरे उम्मतियों, मुझ पर दुरूद पढ़ लिया करो, दुरूद की बरकत से तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। एक मर्तबा जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नबी पर दुरूद पढ़ता है उसकी मुसीबत टल जाती है, दूर हो जाती है। इसलिए शायर लिखते हैं, हर दर्द की दवा है सल्ले आला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है, सब पढ़िए, सल्ले मोहम्मद की दवा है सल्ले, तावीज़ घर बला गए सल्ले, कुर्बे खुदा हो हासिल
जन्नत में हो दाखिल, कुर्बे खुदा हो हासिल, जन्नत में हो दाखिल, जो पर केवल गया है सल्ले आला पैगंबर, जो पर के मर गया है सल्ले, हर दर्द की दवा है सल्ले, कंधा बदलने वालों हमरा हाले चलने वालों। जब आदमी मर जाता है उसके जनाजा लेके चलता है, उसी तरफ शायर मद्दे नजर रखते हुए लिखते हैं, कंधा बदलने वालों हमारा हाले चलने वालों, पढ़ते चलो रवा है सल्ले आला, पढ़ते चलो रवा है सल्ले, हर दर्द की दवा है सल्ले, जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, जो पर केवल गया है, जो पर केवल गया है सल्ले आला, जो पर के मर गया है सल्ले आला, हर दर्द की दवा है सल्ले, ताबीज़ हर बला है सल्ले, जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, जो पर केवल गया है सल्ले आला, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मुहम्मद। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपने बारगाह में कबूल फरमाए। जब बंदा इंतकाल हो जाता है ना, जब उसको कब्र के अंदर रख दिया जाता है, जब सब लोग मिट्टी देकर दफनाने के बाद, कफनाने के बाद वापस चले आता है ना, वो मुर्दा सबको पुकार पुकार के कहता है, मुझे इस अंधेरी घर से निकालो। अपने बेटा से कहता, बेटा मेरा दम घुट रहा है, कब्र से निकालो। जब मैयत मरता है ना, हदीस पाक में आया है, हदीस का मफहूम है, जब उसकी नमाज जनाजा होती है, जब घर से उसको ले जाया जाता है, वो सोचता है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। जब उसकी जनाजे की नमाज मुकम्मल हो जाती है, कब्र में उसको डाल दिया जाता है। अल्लाह अकबर। दिल करे कि ये बातें आपकी असर हो जाए। जब उस मैयत को कब्र में रख दिया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता जब वो कफन को हटाता है, चारों तरफ अंधेरी, मिट्टी ही मिट्टी है।
आज एक आदमी भी नहीं सोचता है कि हमें मरना है। मौत देकर इंसान जानता है कि मुझे मरना है, फिर भी इतनी अकड़ है। अल्लाह अगर मौत ना देता तो कितनी अकड़ होती। ऐ हजरत इंसान, एक बार तो दिल की गहराई से सोच कि हमें मरना है, दुनिया छोड़ना है। दुनिया की दौलत साथ, दुनिया की दौलत साथ, जो आया है उसे जाना है, जो पैदा हुआ है उसको फना होना है। मैयत को जब कब्र में रख दिया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आंख खोलता है। खोलने के बाद चारों तरफ जब अपनी निगाह को दौड़ाता है, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, पीछे मिट्टी, सामने मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी अपने चाहने वालों को आवाज देता है, मुझे इस अंधेरी कब्र से बाहर निकालो। अपने रिश्तेदार को आवाज देता है, ए मेरे मैयत में आने वालों, मुझे इस अंधेरी घर से बाहर निकालो। अपने रिश्तेदार अहलो अकारीब बेटी को आवाज देता है, बेटा तुझे बड़ी नाज से पाला था, कब्र से मुझे बाहर निकालो। आखिरकार इमाम से कहता है, मेरे इमाम, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ता था, आपकी इक्तिदा किया करता था, कम से कम आप तो मुझे इस कब्र से बाहर निकालिए। आवाज देगा लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाएगा, कोई नहीं पाएगा, बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। अपने दोस्तों को पुकारेंगे, जो दोस्त, जिस दोस्त के बगैर आप चाय नहीं पीते थे, उस दोस्त को आप आवाज देंगे, मुझे बाहर निकाल लो, दम घुट रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब एक मैयत को कब्र पे रख दिया जाता है तो उसको ऐसा लगता है उस अंधेरी कब्र में अंधेरी कब्र है, और उसे ऐसा लगता है जैसा कि वो समंदर के तह में चले जाता हो। एक आदमी का मिसाल दिया है, कोई जिंदा आदमी अगर समंदर में चला जाए, अगर उसे तैरना ना आए और वो डूबता जाए, उसकी मौत उसकी नजरों के निगाहों में हो, वो मौत देखकर दुनिया वालों को पुकारता हो, अपने दोस्त को पुकारता हो, मुझे बचाओ, बाहर निकालो। यहाँ तक के 2 से 2.5 घंटा वो आदमी परेशान होता है, जिस तरीके से एक मछली को पानी से निकालकर उसको जमीन के ऊपर रख दिया जाता है, उस तरीके से वो बंदा तड़पता है, मुझे बाहर निकालो। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम एक कब्रिस्तान से जा रहे थे, सलाम किया, करने के बाद कहने लगा, एक कब्र वालों बताओ तुम्हारी हालत कैसी है, तुम्हारी हालत। तो कब्र वालों ने जवाब दिया, ऐसे रे खुदा, ऐ अली, हम लोगों को जवाब सुनने से पहले हम आपसे 3 सवाल करते हैं, उसका जवाब दीजिए। शेरे खुदा अली अमर तुझा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, अच्छा बताओ। तो कब्र से आवाज आती है, ऐ अली, वालेकुम, मैं जो दुनिया छोड़ कर आया था, मेरी जमीन की क्या हालत है, मैं जो अपने बीबी को छोड़ आया था, बता मेरी बीबी कैसी है। मैंने अपने दोस्त को रख के आया था, ए अली बता मेरे दोस्त कहां पर, इतना पूछना था कि मेरे
मेरे मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं, ऐ कब्र वालों, तो जिस बीबी के बारे में बात कर रहा है वो बीबी और तुम्हारी बीबी नहीं है, वो बीबी किसी और की बन चुकी है। फिर हजरत अली फरमाते हैं, ओ कब्र वालों सुनो, तुम जिस दोस्त के बारे में पूछ रहे हो वो कोई और नया दोस्त बना लिया है और आपको याद भी नहीं करता, वो नए दोस्त बना लिए हैं। कहने लगा, ए अली, जो जमीन जायदाद छोड़ के आया था उसका क्या हुआ? मेरे मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि तुम्हारे घर का इस तरह बंटवारा किया गया है, पता नहीं चलता कि अब्दुल रहमान का घर है कि अब्दुल गफ्फार का घर है। एक बात समझ लीजिए, मौला अली फरमाते हैं कि और तुम्हें कोई याद नहीं करता है, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें सब भुला चुके हैं। अच्छा बताइए, किसी के इंतकाल के बाद क्या ये इस गांव का निजाम बदल जाएगा? क्या लोग खाना पीना छोड़ देंगे? लोग उठना बैठना छोड़ देंगे? कभी नहीं, आप चला जाओगे लेकिन सब बाकी रहेगा। जाएगा तो आपके साथ आपके आमाल जाएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक मर्तबा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र बरहा तो मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र बरहा तो मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर डर गई तो उम्र भर का तुमलना पड़ेगा। ये जवानी अगर डर गई तो उम्र भर का तुमलना पड़ेगा। ये जवानी अगर डर
नहीं तो उम्र भरगा तो मलना पड़ेगा। आखिरी जन्नती जहन्नम से निकालने के बाद जब उसे जन्नत ले जाया जाएगा, अल्लाह के बारगाह में पुकारेगा, या गन्नान, या मन्नान, या सत्तार, या गफ्फार। मेरे रब फरमाएगा, ओ जिब्राइल देखो कोई मुझे पुकार रहा है। जिब्राइल को जहन्नम में भेजेगा, देख कौन बंदा मुझे पुकार रहा है। जहन्नम में आने के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे, आवाज थी लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में जाएंगे, अर्ज करेंगे, मौला जो तेरे बंदे ने आवाज दिया था, आवाज तो सच में सुनाई दिया था लेकिन वो बंदा नहीं मिल रहा है। मेरा रब फरमाएगा, जिब्राइल देख जहन्नम से वो मुझे आवाज दे रहा है, देखो फला कोना में वो जलकर कोयले की तरह हो चुका है, उसे निकाल कर जहन्नम से मेरी बारगाह में लेके आओ। बोलिए अल्लाह अकबर। हजरत जिब्राइल जहन्नम में जाएंगे, जाने के बाद उस कोने में जाने के बाद देखेंगे कि वो इंसान जिसको अल्लाह जहन्नम में डाल दिया था जल के कोयला की तरह हो चुके होंगे। आवाज देंगे, अल्लाह बचा लो, रहम करो, ए अल्लाह तेरी आज़ाब को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहन्नम की तपिश इतनी कड़ी है, ए परवरदिगार मैं झुलस गया हूं मेरे मौला, अगर तू माफ नहीं करेगा तो कोई माफ करने वाला नहीं है। बार बार रब की हुजूर आवाज देंगे, हजरत जिब्रील अमीन आएंगे और हाथ पकड़ कर उसे रब की बारगाह में लेके जाएंगे। जाने के बाद मेरा रब फरमाएगा, ए बंदा बता तूने मुझे क्यों आवाज दिया था, ए बंदा बता तूने मुझे आवाज दिया था, वजह क्या थी। वो बंदा घुटनों के बल रब की बारगाह में गिर पड़ेगा और अर्ज करेगा, ए खुदावंद परवरदिगार जहन्नम की आग इतनी कड़ी है मेरे मौला और मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता मौला, अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा कोई माफ करने वाला नहीं है। ए परवरदिगार मैंने तेरे हुजूर आवाज दी है, ए अल्लाह सुना है तेरे प्यारे नबी की हदीस है कि बंदा चाहे जितना भी गुनाह कर ले, अगर उसकी गुनाह पहाड़ के बराबर भी हो जाए, अगर रब चाहे तो उसकी तमाम गुनाहों को मिटाकर जन्नत अता कर देता है। हज़रात गिरामी वो बंदा अर्ज़ करेगा, मौला माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा, है मेरे फरिश्ते गवाह हो जाना, गवाह हो जाओ, मुझे पुकारा है लेकिन आखिर में पुकारा है। मेरा बंदा कोई मुझे आवाज दे, या अल्लाह कहकर, या रहीम कहकर, या गफ्फार कहकर, मेरी सिफत जहां पे जब्बार है, मेरी सिफत जहां पे कहार है, मेरी सिफत जहां पे सत्तार है, वही मेरी सिफत एक रहमान भी है, रहीम भी है, गफ्फार भी है। मेरे फरिश्तों जमा हो जाना, अपनी इज्जत जलाल की कसम मैंने इस बंदे की
से जन्नत अता कर दिया। और जोर से बोलिए। हजरात गिरामी, बंदा जिस तरीके से अपने रब को आवाज देता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके नियत के मुताबिक उसकी रहमतें उसके साथ हुआ करती है। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मैं तेरे दिल से भी करीब हूँ, दिल से भी करीब हूँ। बंदा जो वसवसा सोचता है अल्लाह उसे भी जानता है। बोलिए सुभान अल्लाह। हम यहाँ पर जो आए हैं किस नियत से आए हैं अल्लाह क्या नहीं जानता है? नहीं जानता है। सबकी नियतों को अल्लाह जानता है। आपसे मेरी आवेदन है, प्रार्थना है, गुजारिश है कि आप जितने हजरात नमाज नहीं पढ़ते हैं नमाज की पाबंदी कीजिए। कयामत के दिन आपको ये नहीं पूछेगा अजमेर तू क्यों नहीं गया था, पंडुआ तू क्यों नहीं गया था, रहमानपुर तू क्यों नहीं गया था, तूने मेला में क्यों नहीं गया था, तूने नया कपड़ा क्यों नहीं पहना था। अल्लाह फरमाएगा ए बंदा बता, दुनिया में तुझे भेजा था मेरी इबादत करने के लिए, दुनिया में तुझे भेजा था रब की इबादत करने के लिए, नियामतें दी थी रब की इबादत करने के लिए, खाना दिया था ताकि तू मेरी इबादत करेगा, कपड़ा दिया था पहन के तू मेरी इबादत करेगा, बंदा पानी दिया था वुजू करके अपना चेहरा सजाएगा, आसमान दिया था ताकि उसके नीचे आराम करेगा, जमीन दी थी ताकि उसके नीचे तू अपना खेती बाड़ी करेगा। ए बंदा बता, जब तू दुनिया में रहा बता तूने मुझे कितना याद किया। मैंने तुझे 5 वक्त की नमाजें दिया था, 1 महीने का रोजा दिया था। अगर बंदा नमाज पढ़ के नबी की मोहब्बत में दुनिया से चला है, नबी की मोहब्बत में कलमा पढ़ के दुनिया से बेईमान गया है तो रब के हुजूर अर्ज करेगा ए खुदा बंदा नमाज तूने मुझे दुनिया में भेजा था ताकि मैं तेरी इबादत करूं। ए परवरदिगार, मैं तेरी 5 वक्त नमाज पढ़ता था, मुसीबत में था तुझे याद करता था, गुर्बत में था मस्जिद में सर झुकाता था, आया हूं तेरी इबादत करके। जोर से बोलिए और जी लगा के बोलिए। हजरात गिरामी, इतनी बातें अव्वल पुरसिस नमाज बोल बरोज हश्र सबसे पहले अगर आपको पूछेगा किसके बारे में, सलात किसके बारे में, नमाज के बारे में। कैठो आदमी नमाज पढ़ते, थोड़ा हाथ उठाइए तो दिखाइए हमको। या अल्लाह, सफाचट मैदान, जुरो बाटा सन्नाटा, और माँ बहने कितनी नमाज पढ़ती है अनगिनत। इन लोगों नमाज पढ़ने बोलिएगा हकी करीम को है बच्चा रहा खुद पेशाब कर दीजिए, ऐसे ना बोलती है लोग। बच्चों का बहाना मत बनाइए। कब्र में वो आपका पोता पोती बचाने के लिए नहीं जाएगा। अगर कब्र में कोई बचाएगा तो वो आपके आमाल होंगे। बोलिए उस कब्र में जो आपको रख दिया जाएगा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, लेकिन उसी काल कोठरी में उसी कब्र को जहन्नम का गढ़ा भी कहा गया है और जन्नत का बागीचा भी कहा गया है। वो बंदा जब रोएगा गिड़गिड़ाएगा, एक कोना में एक नौजवान खड़ा होगा और कहेगा बंदा घबराओ नहीं, परेशान मत हो, जा तुम्हारा सब साथ छोड़ दिया, वहां अब मैं तेरे साथ रहूंगा। अब वो बंदा कहेगा बता तू कौन है, मैं तो तुझे नहीं जानता हूँ, तू बसंदों का है, हल्ला गांव का है, सिरपुर का है, सालमारी का है, तू तो सबसे अलग है, तू तो सबसे खूबसूरत है, तू तो सबसे अनोखा है, तू तो सबसे जुदा है। बता बाप काम नहीं आया, माँ की शफकत काम नहीं आई, भाई की मोहब्बत काम नहीं आया, माँ बहन की मोहब्बत काम नहीं आई। नौजवान बताओ तू कौन है, अपना पता बता दी, मैं तेरा आभारी रहूंगा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करूंगा। अब वो नौजवान इस शक्ल में लाया गया है। अब वो नौजवान कहेगा ए बंदा बता, कराची की ठंडी थी, ठंडी सर्दी की ठंडी थी, लोग अपने घरों में आराम से सो रहे
उसी ठंडी में ठंडा ठंडा पानी देकर वजू करके तो मस्जिद की तरफ गया था। और नौजवान बोलेगा बता तू कौन है? कहने लगेगा अच्छा बता, जब सब लोग सो रहे थे तो मस्जिद की तरफ गया था, 2 रकात नमाज फजर को तूने अदा किया था। मैं कोई और नहीं हूँ, मैं तेरी नमाज बशक्ल नूर